In this video, I am going to discuss about general reaction of amino acid metabolism. उसमें सबसे पहला है ट्रांसएमिनेशन। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है और अमीनो एसिड इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, अर्थात अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। हम अपनी डाइट में जो प्रोटीन लेते हैं वह हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है। या ब्रेक डाउन का प्रोसेस प्रोटियोलाइसिस कहलाता है। या प्रोसेस होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिससे सिंपल अमीनो एसिड बनते हैं। अब उसके मेटाबॉलिज्म में कई रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से एक है ट्रांसएमिनेशन। द एंटायर अमाउंट ऑफ अवेलेबल फ्री अमीनो एसिड्स इन द बॉडी इज नोन एज अमीनो एसिड पुल, स्पेसिफिकली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड देखिए दो टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते पर हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत होती है, जिसे हम डाइट के फॉर्म में बाहर से लेते हैं फूड के साथ, वो है एसेंशियल अमीनो एसिड। The amino acids undergo certain common reactions like transamination followed by deamination for the liberation of ammonia. मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शंस होते हैं। स्पेसिफिकली जो कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बनाता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। जबकि जो एनाबॉलिक रिएक्शन है उससे पेप्टाइड, एमीन्स, पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स, जो इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, जितने भी अमीनो एसिड से बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो बनते हैं। दी amino group of the amino acid is utilized for the formation of urea, which is an excretory end of protein metabolism. The carbon skeleton of the amino acid is first converted to keto acid by transamination, which meets one or more of the following fat utilized to generate energy, used for the synthesis of glucose, diverted for the formation of fat or ketone bodies, involved in the production of non-essential amino acids. अब amino acid में दो ग्रुप होते हैं, एक तो amino ग्रुप और दूसरा होता है कार्बन स्केलेटन। अमीनो ग्रुप यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के समय, जबकि जो कार्बन स्केलेटन है वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये कीटो एसिड फर्दर फैट या ग्लूकोज में या कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है, जो एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं ये अमीनो एसिड पुल है बॉडी का, जिसमें किस किस सोर्स से अमीनो एसिड मिल रहा है और कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है वो दिखाया गया है। और ये है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक ओवरव्यू, जिसमें देखिए अमीनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये डीएमिनेशन हुआ, उसका ट्रांसएमिनेशन जब जो अमीनो एसिड बना उसका, देन ये यूरिया के फॉर्म में सिक्रीट हो गया। और यहाँ ट्रांसएमिनेशन से जो कीटो एसिड बना था वो एनर्जी, ग्लूकोज, फैट, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज हुआ। तो इस तरह जो मैंने पहले बताया था वही इस इमेज में दिखाया गया है। इस तरह के रे डायग्राम्स यूज़ करके आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं एग्जाम में। ट्रांसएमिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसएमिनेशन मीन्स ट्रांसफर। तो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर जब अमीनो एसिड से कीटो एसिड में होता है तो उसे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंटरकन्वर्जन ऑफ पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अ पेयर ऑफ कीटो एसिड्स कैटेलाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड ट्रांसएमिनेज, रिसेंटली नोन एज अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है वो हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होती है, या कहे एक क्लास के अमीनो एसिड के लिए सिमिलर होती है। लेकिन इतनी ये ज़रूर है कि जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है उसमें अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र होगा कीटो एसिड में। तो इसमें दो पेयर अमीनो एसिड और दो पेयर कीटो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। देखिए एक पेयर अमीनो एसिड है यहाँ पे, तो उधर अमीनो एसिड प्रोड्यूस भी होगा नया, और यहाँ कीटो एसिड यूज़ हुआ है तो इधर कीटो एसिड प्रोड्यूस भी होगा। ओके, कुल मिला के केवल ट्रांसफर का प्रोसेस है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ऑल दी ट्रांसएमिनेज रिक्वायर पाइरिडॉक्सिल phosphate
कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B6। पायरिडॉक्सिल फास्फेट विटामिन B6 से डिराइव्ड कोएंजाइम है। कोएंजाइम एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारा मेन एंजाइम है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में ट्रांसएमिनेस, जिसकी एक्टिविटी बढ़ाता है कोएंजाइम उससे बाइंड करके। स्पेसिफिक ट्रांसएमिनेस exist for each pair of amino and keto acids. However, only two, namely aspartate transaminase and alanine transaminase, make a significant contribution for transamination. So, हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसएमिनेज एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं, जब कि दो ऐसे ट्रांसएमिनेज एंजाइम हैं जो ट्रांसएमिनेशन में सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज एंड एलेनिन ट्रांसएमिनेज। देयर इज नो फ्री अमोनिया लिबरेटेड, ओनली द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप अकर्स। सो ये बात तो शुरू से ही क्लियर है कि ट्रांसएमिनेशन में केवल और केवल ट्रांसफर होता है एमीन ग्रुप का। यहाँ पे अमोनिया रिलीज होगा ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता, केवल अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। जो अमोनिया का रिलीज है, लिबरेशन है, वो आगे की जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में उस पे होगा। ट्रांसएमिनेशन इज रिवर्सिबल and transamination is very important for the redistribution of amino group and production of non-essential amino acids as per the requirement of the cell. It involves both catabolism, degradation and anabolism, synthesis of amino acid. Of course हमने यहाँ पे अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड से अलग करके वहाँ अलग किए ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हुआ और साथ ही साथ नया अमीनो एसिड सिंथेसिस भी हुआ, इसलिए यहाँ पे एनाबोलिज्म भी हुआ अमीनो एसिड का। और रिवर्सिबल ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो PLP यूज़ होता है वो फिर से सिंथेसाइज हो जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कहीं पे भी अगर ये इसको रिवर्स करना है तो ये पॉसिबल है इसके स्टेप्स में। Transamination diverts the excess amino acid towards energy generation. The amino acids undergo transamination to finally concentrate nitrogen into glutamate. Glutamate एक अमीनो एसिड है। All amino acid except lysine, threonine, proline and hydroxyproline participate in transamination. देखिए ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा और वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसएमिनेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अल्फा अमीनो ग्रुप्स ओनली। फॉर इंस्टेंस डेल्टा अमीनो ग्रुप ऑफ ऑर्निथीन इज transaminated. Serum transaminase are important for diagnostic purposes. So mechanism of transamination: transfer of the amino group to coenzyme pyridoxal phosphate bound to the enzyme to form pyridoxamine phosphate. The amino group of pyridoxamine phosphate is then transferred to a keto to produce a new amino acid and the enzyme with PLP pyridoxal phosphate regenerated. So देखिए ये यहाँ पे अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज जिसमें PLP जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी मदद से ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ये पायरुवेट अलग हुआ, यहाँ अमीनो एसिड का एमिन ग्रुप जुड़ गया PLP में। इस एंजाइम में ट्रांसएमिनेज एंजाइम में प्रेजेंट PLP से ये अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ गया और ये बना पायरिडॉक्साएमिन फॉस्फेट और ये जो पायरुवेट है वो अलग से अलग हो गया। सो यहाँ पे पायरिडॉक्साएमिन फॉस्फेट फिर अपना जो अमीन ग्रुप है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट को देगा और यहाँ पे ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और जो बाकी बचा है ये देखिए ये एमिन ग्रुप गया इसके पास, यहाँ से इसके पास आया ये एमिन ग्रुप, फिर ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में। अब जो इतना जो हिस्सा बचा था पायरिडॉक्सल फास्फेट वाला हिस्सा वो वापस से रिएक्शन को मूव करेगा और इस तरह से ये साइकिल की तरह चलते रहेगा, इसीलिए ये हर स्टेप पे ये रिवर्सिबल है। होप आपको समझ में आया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर्स अ कोट: लिव योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर लव, शेयर योर enthusiasm, टेक एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम, वॉक योर टॉक, डांस, सिंग टू योर म्यूजिक, एम्बरेस योर ब्लेसिंग्स, मेक टुडे वर्थ रिमेंबरिंग। आज को अपना सुरक्षित कीजिए, अपने आज को इतना सुंदर बनाइए कि आपका आने वाला कल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू UG Pharma Guide।